स्टूडेंट्स, अगली वीडियो में हम लोग मैट्रिसेस में एक्सरसाइज 3.1 है ना देखे थे। और इसमें मैट्रिसेस में हम लोग इंट्रोडक्शन देखे थे, मैट्रिसेस का टाइप्स देखे थे, है ना। तो सारा उसका हम लोग थ्योरी देख चुके थे और क्वेश्चन भी हम लोग 3.1 से 1 to 5 1 से 5 तक देखे थे। अब हम लोग इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लिखा हुआ फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस, है ना। इस इक्वेशन से आपको एक्स और वाई और जेड का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो मैं अगली वीडियो में आपको बताया था, इक्वल मैट्रिसेस को पढ़ाया था, इक्वल मैट्रिसेस, है ना। तो हम लोग इक्वल मैट्रिसेस देखे थे कि जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो तो हम लोग उसको इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होते हैं। जैसे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 × 2, इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर है 2 × 2, तो ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होगा, है ना। देख लीजिए, इसका ऑर्डर 2 × 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 × 2 है। तो जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसका बराबर होगा, है ना। तो देखिए एक्स जो है वो 1 2 पर है ना। इसका एड्रेस क्या है 1 2, पहला रो दूसरा 1 1 पे। यस, मैं बात करता हूँ इसको 2 1 पे, है ना। दूसरा रो पहला कॉलम, ये 2 1 पे है, दूसरा रो पहला कॉलम, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू, और इधर जो है इस मैट्रिक्स में राइट साइड वाले में, इसमें भी A21 पर 1 है, पहला दूसरा रो पहला कॉलम, तो क्या है इस पर 1 है, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। अब y किस जगह पे है, राइट साइड मैट्रिक्स में देखिए y किस जगह पे 1 पर 1 1 पर है, 1 1 पे पहला रो पहला कॉलम, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में देखिए 1 1 1 पे कौन सा एलिमेंट है ना, पहला रो पहला कॉलम पे 4 है, तो y बराबर 4 हो गया, ठीक है। अब इसी तरह आप देखें जेड कहाँ पे है, तो पहला रो दूसरा कॉलम A12 पर है, A12 पे राइट साइड में था। तो लेफ्ट साइड मैट्रिक्स में देखिए A12 पर कौन सा एलिमेंट है, पहला रो दूसरा कॉलम पे 3 है, तो ये सारा इसका आंसर हो गया। आपको निकालना था एक्स वाई जेड का वैल्यू चाहिए था, मिल गया हमको एक्स वाई जेड का वैल्यू, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 6 का ही 2 देखते हैं, है ना। यहाँ x + y है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 + z है, यहाँ x × y है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है और यहाँ पे 8 है। आपको x y z का वैल्यू निकालना है। तो हम x + y के जगह पे, ये तो 2 = 2 है, तो यहाँ से x y निकलना नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं x + y = 6, ठीक है। x + y = 6, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, इसको लिखते हैं 5 + z = 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरा z मिल जाएगा हमको, z = 5 ले जाके घटा दिए तो 5 - 5 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0, तो z = 0 आ गया। अब आगे हम लिखते हैं x × y है, यहाँ x × y = 5, तो हम यहाँ से लिख लेते हैं y = 5/x, ठीक है, और इसको हम लोग 2 मान लेते हैं। यस, अब हम इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, पुटिंग इन इक्वेशन 1, यस 1 में पुट कर देते हम लोग, इक्वेशन 1 में पुट कर देते इसको। अब 1 में पुट कर देंगे तो 1 आपका है क्या, x + y = 6, तो x + y की जगह पे रख दीजिए 5/x = 6, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए आप, जब आप एलसीएम लेंगे तो x एलसीएम आ जाएगा, तो 1 से भाग दीजिएगा x को, तो x आएगा, x जाके गुना होगा तो x² प्लस x को 1 x से भाग दीजिएगा तो 1 बार में, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करिएगा, 5 = 6। अब आप यहाँ लिख सकते हैं x² + 5, x को मल्टीप्लाई कर दिए 6 से, तो आ जाएगा 6x। यस, तो आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या किए, एलसीएम लिए, है ना। सबसे पहले हम लोग y = 5/x को इक्वेशन 1 में बिठा रहे हैं। इक्वेशन 1 मेरा क्या था, x + y = 6, तो x रहने दिए, y की जगह पे बिठा दिए 5/x, ठीक है, = 6। यहाँ x एलसीएम ले लिए, तो x² + 5/x = 6 आया, x से मल्टीप्लाई कर दिए। अब हम लोग आगे देखते हैं, है ना। यस, तो अब हम x² माइनस लिखते हैं, है ना, देखिएगा। अब लिखते हैं x² - 6x + 5 = 0। हेलो स्टूडेंट्स, थोड़ी सी एक जगह पे मिसप्रिंट हुआ,
देखिएगा मिस्टेक हुआ है, जैसे x इंटू वाई इज इक्वल टू हम लोग 5 लिख दिए ना, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू यस 8 होगा। यहाँ पे ज़रा ध्यान देंगे, 8 होगा, ठीक है। तो यहाँ फिर हम 8 लिखेंगे, 8 अपॉन एक्स, यहाँ भी होगा 8। यस स्टूडेंट, ध्यान देंगे ज़रा सावधानी से, यहाँ भी मेरा 8 होगा, यस, यहाँ भी 8 होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे यस कि यहाँ पे आपका 8 होगा, है ना, 8 होगा, ये 8 है। अब आगे हम लोग फैक्टराइज करेंगे, मिडिल टर्म फैक्टर में तोड़ लेते हैं हम लोग इसको, ठीक है। देखिएगा, तो इसको हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर में तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, है ना। तभी ये जोड़ के माइनस 6x आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने से प्लस 8x स्क्वायर आएगा। अब हम लोग यहाँ से x कॉमन ले लेते थे, x माइनस 2 आएगा, और यहाँ से हम लोग माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं, यस, तो x माइनस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम दोनों तरफ से देखते हैं कि क्या मैच कर रहा है, x माइनस 2, जैसे ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो x माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, तो इसके साथ मल्टीप्लाई था x और यहाँ पे माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लेंगे और एक बार x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 लेंगे, तो यहाँ से x बराबर 2 आ जाता है और यहाँ से x बराबर 4 आ जाता है। यस स्टूडेंट, अब हम लोग x का 2 वैल्यू आ गया, क्वाड्रेटिक है तो जाहिर सी बात है 2 वैल्यू आएगा ही x का। अब हम लोग ना इससे x का 2 वैल्यू आया तो y का भी 2 वैल्यू आएगा, है ना, और z 0 है तो दोनों समय पे z 0 होगा। तो अब हम लोग देख के लिखते हैं ज़रा सा कि इक्वेशन 1 क्या है मेरा। इक्वेशन 1 आपका है क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है इक्वेशन 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है। और इक्वेशन 2 जो आपका है वो है 8 अपॉन एक्स, यस, तो हम लिखते हैं वेन x इज इक्वल टू 2, जब x 2 है तो y होगा आपका 4 और z होगा 0 यहाँ भी, ठीक है। और जब आपका x होगा 4 ना तो y होगा 2, यस, z इज इक्वल टू 0, आप देख लें, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंप्लीट एक्स वाई जेड का वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग इसी का इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे, 6 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग अब। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग 6 का 3 देखते हैं, 1 2 हो गया, 3 देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 3 रो 1 कॉलम है ना, इसमें भी वही है, इक्वल मैट्रिक्स है। तो हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 5, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, यस। अब वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7 हम देख रहे हैं, तो हम यहाँ बैठा देते हैं इक्वेशन 1 में, तो हम इसको लिखते हैं पुटिंग इन 1, इक्वेशन 1, यस। अब हम 1 में इसको बिठा देते हैं इक्वेशन 1, तो 1 आपका जहाँ पे y प्लस जेड है ना, तो y प्लस जेड की जगह पे आप 7 रख दीजिए इज इक्वल टू 9, तो x आ जाएगा 9 माइनस 7, कितना आ गया, तो ये आ गया आपका 2, x निकल गया आपका, x कितना आ गया, 2 आ गया, यस। अब इसको हम ना पुट कर देते हैं, x बराबर 2 जो आया है वो 2 में पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में, तो z मिल जाएगा हमको वहाँ से, पुटिंग इन इक्वेशन 2, यस। अब 2 में जब हम पुट कर देंगे x की जगह पर 2, तो 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, तो जेड आ जाएगा 3, यस, जेड मिल गया। अब हम लोग जेड मिल गया हमको, जेड कितना आ गया जी, 3 आ गया। देखिए एक्स बराबर 2 आया था, तो 2 हम लोग पुट कर दिए क्या इस इक्वेशन 3 में, जहाँ पे एक्स था वहाँ हम लोग 2 रख दिए, 2 जब हम रख दिए तो जेड मिल गया हमको 3। अब हम लोग है ना, जेड मिल गया, एक्स भी मिल गया है, अब हम लोग वाई निकालेंगे, ऐसा स्टूडेंट। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि z बराबर 3 आया था, यस, z कितना आया था, 3 आया था हम लोगों का, तो इसको हम रख देते हैं इक्वेशन 3 में, है ना, z 3 आया था, पुटिंग इन इक्वेशन 3, यस। जब हम इक्वेशन 3 में इसको रख देंगे, है ना, तो मेरा क्या होगा, y निकल जाएगा, x निकल चुका है, z निकल चुका है, अब हमको y निकालना है, तो इक्वेशन 3 में रखेंगे z का वैल्यू, तो y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 है आपका इक्वेशन 3, ठीक है। तो z के जगह पे आपको कितना रखना है, 3 रखना है, तो हम रख दिए, तो y कितना आ जाएगा जी, y इज इक्वल टू हो जाएगा 4,
यस, हेंस करके लिख देते हैं। हेंस x इज इक्वल टू 2, दिख रहा है आपको। y आ गया आपका कितना 4, z कितना आ गया 3। यस, तो ये कंप्लीट आंसर आपका हो गया। जी हाँ। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि x y z तीनों का वैल्यू आ गया हम लोग। तो स्टूडेंट्स x y z का वैल्यू आ गया, तो 6 से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। यस, हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि अब हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 बनाना है। तो लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द इक्वेशंस। a b c d का आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ये भी हम देख रहे हैं कि इक्वल मैट्रिक्स है ना, जब वैल्यू निकालने दे इस तरह का। तो इसका भी ऑर्डर 2 इंटू 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 इंटू 2 है। तो हम लिखते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू यस -1, ठीक है। और अब हम लिख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि हम लिख लेते हैं इसको 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। यस, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, 3c है ना, 3c प्लस डी, 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। यस, तो स्टूडेंट्स हम लोग देख रहे हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन हम लोग 2 मान लेते हैं। यस, a माइनस बी इज इक्वल टू -1 है, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 है। और हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर देते हैं। यस, सॉल्विंग 1 एंड 2, ठीक है। तो a माइनस बी दिख रहा है जी, देखिए सॉल्विंग 1 एंड 2। तो 1 क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू -1 और 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब हम लोग चिन्ह चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस लिखेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, यहाँ माइनस प्लस है तो माइनस लिखेंगे, ठीक है। तब ये कैंसिल हो जाता है। -2a प्लस ए माइनस ए इज इक्वल टू, यहाँ पे -1 आ जाता है ना, -1, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए ए बराबर आ जाएगा आपका 1। यस, ए कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग ए का वैल्यू निकाल लिए, 1 आ गया है ना। अब जब ए आ गया तो हम इक्वेशन 1 या 2 में रख कर बी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। यस, तो हम लोग बी का वैल्यू निकालेंगे अब ना, ए का वैल्यू रख कर। तो चलिए निकालते हैं हम लोग वैल्यू बी का। तो स्टूडेंट देखेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन 2, यस 2 आपका क्या है 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो आप लिख सकते हैं 2a इज इक्वल टू बी। अब हम लोग यहाँ पर a का वैल्यू रख देंगे तो हमको b मिल जाए। तो स्टूडेंट्स देखेंगे 2a इज इक्वल टू बी आया था और a आपका 1 निकला था। a कितना निकला था 1, तो यहाँ 1 बैठा देते हैं, तो 2 इंटू 1 2 हो जाता है, इसलिए b बराबर कितना आ गया 2 आ गया। a और b निकल गया। अब हम लोग c निकाल लेंगे। यस, तो स्टूडेंट्स ए का जो वैल्यू आया था मेरा 1, अब उसको हम इक्वेशन में रख देते हैं आगे 3 में, ठीक है। तो हम लोग इक्वेशन 3, यस स्टूडेंट, तो हम लोग देखेंगे कि इसको, इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन 3 मान लेते हैं ना, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5 को 3 मान लेते हैं। अब ए का वैल्यू जो हमारा 1 आया था वो हम पुट कर देते हैं 3 में, इक्वेशन 3 में। यस, तो ध्यान दीजिएगा, तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है ना, बिल्कुल ईजी है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा स्टूडेंट, तो a इज इक्वल टू था कितना, a इज इक्वल टू 1 था। अब इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 3 में पुटिंग इन इक्वेशन 3। यस, तो जब 3 में इसको हम पुट कर देंगे तो 3 है आपका 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5। तो a की जगह पे रख दीजिए 1, तो 2 इंटू 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से आपका c मिल जाएगा आपको। यस, तो c इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 आ गया आपका। तो c निकल गया आपका। अब जब c निकल गया तो इक्वेशन 4 में रख दीजिए, तो वहाँ से आपको d मिल जाएगा, ठीक है। देखिएगा यस स्टूडेंट, तो जैसे जैसे ज़रूरत पड़ रहा है हम इसको इक्वेशन लेट कर रहे हैं, इसको हम इक्वेशन 4 लेट कर लेते हैं ना, 4 मान लेते हैं। तो अब हम c का वैल्यू रख देंगे 4 में, तो d मिल जाएगा हमको आसानी से। देखिएगा इधर है ना, तो अब इसको हम पुट कर देते इक्वेशन 4 में, पुटिंग इन इक्वेशन 4 में जब हम इसको रख देंगे, इक्वेशन 4 में रख देंगे c इज इक्वल टू 3 को,
तो हम वहाँ से हमको डी मिल जाएगा। इक्वेशन 4 है क्या, 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। यस, अब हम यहाँ रख देते हैं वैल्यू, है ना, तो c का वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, तो 3 इंटू 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13, तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 9, है ना, तो ये हो जाएगा 4। तो हैंस करके हम लिख देते हैं, सारा वैल्यू आ गया। हैंस a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 4। यस, सारा वैल्यू आपका आ गया, है ना। तो अगर आप चाहें तो आसानी से आप इसका वैल्यू आंसर भी चेक कर सकते हैं। यस, चाहें तो आप देख सकते हैं। यस, देखिए बुक। हाँ स्टूडेंट, आप 7 बना रहे थे, तो अगर आपको देखना है कि मेरा आंसर सही आया कि नहीं, तो देख सकते हैं a माइनस बी है ना इस जगह पे, और इस जगह पे -1 है, तो a का वैल्यू कितना आया, 1, तो 1 माइनस 2 -1 आएगा, तो -1 के बराबर है। बिल्कुल, यस, राइट है। इसी तरह से आप b और c d सारा चेक कर सकते हैं कि मेरा सही है या नहीं। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपका आंसर हो गया, a b c d सारा निकल गया। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यस, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे। a इज इक्वल टू लिखा हुआ ए आई जे, ऑर्डर है m इंटू एन, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ़ कब होगा स्क्वायर मैट्रिक्स, जब m लेस देन n होगा, जब जो है ना रो छोटा होगा कॉलम से, या रो बड़ा होगा कॉलम से, या फिर दोनों इक्वल होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स तब होता है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, रो और कॉलम बराबर हो। आपको बताए थे स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है, जब एक मैट्रिक्स का रो और कॉलम बराबर हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो रो और कॉलम बराबर होगा तो वो क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। यस, तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। तो हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आगे देखते हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है ना, कहता है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। मतलब x और y का कौन सा वैल्यू जो है ना, जोड़ा ये या फिर ये दोनों मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स बनाएगा। क्या ऐसा है या फिर नहीं है पॉसिबल, ये बताना है। तो चलते हैं, इसको हम लोग देखते हैं बना के आगे। ठीक है, तो हम इस दोनों को पहले लेट कर लेते हैं कि दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं। ठीक है, ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है, लेट कर लेते हैं। अगर इक्वल होगा तो x और y का यूनिक वैल्यू होगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग। 2 माइनस 3x इज इक्वल टू, हम लिख लेते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स है, लेट कर ले रहे हैं, 0 y माइनस 2 8 4। यस, तो हम देखेंगे, हम ऐसा लिखेंगे, जब इक्वल मैट्रिक्स है तो 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 होगा। 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यस, और 5 इज इक्वल टू y माइनस 2, y प्लस 1 इज इक्वल टू 8 होगा। 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं x का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू होगा -7/3। ठीक है, यस, और यहाँ से x का वैल्यू होगा, x का वैल्यू, यहाँ x का वैल्यू क्या होगा जी, तो -3x इज इक्वल टू 2, इसलिए x बराबर हो जाएगा -2/3, -2/3 x का वैल्यू। ठीक है, यहाँ से x का वैल्यू ये आया और यहाँ से x का वैल्यू ये आया, दोनों डिफर कर गया। y में देख लेते हैं, y का वैल्यू होगा यहाँ 7 और यहाँ भी y का वैल्यू होगा 7। यस, तो दोनों का y का वैल्यू तो सेम है ना, यूनिक है, तो y के लिए सही है, लेकिन x का वैल्यू डिफर कर जा रहा है। इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। इसका आंसर हो जाएगा नॉट पॉसिबल, है ना। हम लोग लिखेंगे नॉट पॉसिबल, ऑप्शन आपका बी में है, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल टू फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे आगे। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, तो आगे हम लोग देखेंगे जी
क्वेश्चन नंबर 10 है ना, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। ठीक है, तो ऑर्डर कितना है 3x3 का, आप मैट्रिक्स को तैयार करना है आपको। ठीक है, 3x3 का, तो एक ये परमुटेशन के टाइप का जो क्वेश्चन है, बस एनालिसिस करना है आपको, परमुटेशन में जो होता है समझना उसी टाइप से है। ठीक है, 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स आप तैयार करिए, जिसमें कहा था ईच एंट्री प्रत्येक, या तो वो 0 से शुरू करना है या तो 1 से। तो दो मेथड है आपके पास, या 0 से शुरू करना है या फिर आपको 1 से। तो इस तरह से करके आपको 9 टाइप का हो जाएगा। यस, है ना। तो टाइप आपके पास दो है, एक 0 से या तो शुरू करिए या तो फिर 1 से, और लेकिन मैट्रिक्स का ऑर्डर होना चाहिए 3x3। तो 2x2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। तो ये टोटल आपका हो गया 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 टू दी पावर 9 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने से आएगा 512। यस, कितना आएगा 512 आएगा। मैंने कहा कि आपको बोल रहा है कि 0 और 1 है प्रत्येक ईच एंट्री, है ना। तो आप एक मैट्रिक्स तैयार करना है आपको जिसमें ऑर्डर हो 3x3। ठीक है, तो इस तरह का आप मैट्रिक्स कितना लिख सकते हैं जिसमें ऑर्डर 3x3 हो, बट पहला एलिमेंट 0 हो या तो फिर 1 हो। पहला अगर 0 लिखे तो बाकी छोड़ के कुछ लिख सकते हैं आप, इस तरह करके। तो एक परमुटेशन का जो पढ़े थे आप 11th में, परमुटेशन उसी से है, इस तरह का क्वेश्चन है ना। तो आप इसको जैसे आप एंट्री जो प्रत्येक एंट्री लिखेंगे आप, वो क्या क्या लिखेंगे, 0 से या तो 1 से, मतलब दो तरीका आपके पास लिखने का, दो ही है, 0 या तो फिर 1। और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होना चाहिए 9। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है जी। आपका जो इसको है, इसको गुना कर दें तो कितना एलिमेंट होगा 9। और तरीका आप लिख सकते हैं कितना एलिमेंट, दो एलिमेंट है ना आपके पास लिखने का, या तो प्रत्येक जो है वो 0 होना चाहिए या तो 1 होना चाहिए पहला एंट्रीज, है ना, विथ ईच एंट्री, या तो 0 या तो 1। तो 2 टाइप का है, तो 2 टू दी पावर 9, तो ये आ गया आपका 512। ये ऑप्शन नंबर डी है आपका। यस, किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में है आपका, देख लीजिए जी। तो अब हम लोगों का मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.1 फुल्ली समाप्त हो जाता है, पूरा समाप्त हो जाता है। अब हम लोग अगली वीडियो लेकर आएंगे जिसमें एक्सरसाइज 3.2 उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो आज चलते हैं, यहीं तक हम लोग रखते हैं इसको।